हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इन्वेस्टमेंट में एसआईपी, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जानते हैं, और लम सम अमाउंट ही यानी कि इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करें तो इनमें से हमें ज़्यादा फायदा किससे होगा। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन किन लोगों को एसआईपी करनी चाहिए और किन किन लोगों को लम सम अमाउंट में पैसा डालना चाहिए। और इसके अलावा हम आपको एक रियल एग्जांपल के माध्यम से पुराने हिस्टोरिकल डाटा लेकर बताएंगे कि आज से 5 वर्ष पहले यदि किसी ने एसआईपी की होती या किसी ने लमसम अमाउंट डाला होता, तो उन दोनों में से बेटर परफॉर्मेंस किसका होता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम जिन लोगों का नाम लेंगे, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। माना राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास में बराबर अमाउंट है, जिसकी राशि 3 लाख रुपए है, और दोनों ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन राम एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करता है, तथा श्याम जो है लमसम अमाउंट के रूप में इन्वेस्ट करता है। पहले हम बात कर लेते हैं राम की। राम एसआईपी के रूप में हर महीने 5,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। यह लगातार 5 साल तक इन्वेस्ट करता है। इसके ऊपर उसे 12% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलता है। इस प्रकार 5 साल के बाद राम ने कुल इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपए, और 5 साल के बाद राम को रिटर्न के रूप में 4,12,432 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार राम ने 1,12,432 रुपये का प्रॉफिट गेन किया। अब बारी आती है श्याम की। श्याम ने भी उसी समय, जिस समय राम ने एसआईपी स्टार्ट की थी, इस समय श्याम ने लमसम अमाउंट के रूप में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और श्याम को भी रिटर्न के रूप में 12% ब्याज मिला। इस प्रकार श्याम 5 साल के बाद कुल 5,28,703 रुपये प्राप्त हुए। उनमें से 2,28,703 रुपये प्रॉफिट गेन हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि राम और श्याम को एसआईपी और लमसम अमाउंट दोनों टाइप से इन्वेस्ट करने पर किसको कितना प्रॉफिट मिला। एसआईपी करने पर इन्वेस्टर बाजार के उतार चढ़ाव से डरे बिना रेगुलर अपना इन्वेस्टमेंट करता रहता है। लेकिन लमसम अमाउंट में यदि इन्वेस्ट करते ही मार्केट कुछ समय के लिए डाउनफॉल या गिर जाता है, तो इन्वेस्टर को डर सताने लगता है, जिससे कई बार वह लॉस में ही अपना पूरा पैसा निकाल लेता है, जिससे उसे लॉस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा क्या राम और श्याम दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन एक समान हो सकती है? नहीं। एक सैलरी इनकम वाला इंसान था, साथ ही राम के पास में ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ थी, इसलिए उसके पास पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने अपनी सैलरी में से ही थोड़े-थोड़े रुपए सेव करने शुरू किए और इतना अमाउंट जोड़ दिया। जबकि शाम को यह अमाउंट बोनस के रूप में प्राप्त हुआ था, इसलिए शाम इसे एक साथ इन्वेस्ट कर पाया। दैनिक जीवन में भी ऐसा ही होता है, किसी के पास ज़िम्मेदारियाँ अधिक होती हैं और उसके पास कोई इकट्ठा अमाउंट भी नहीं होता है, इसलिए उनको एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। जबकि जिनके पास कहीं से इकट्ठा पैसा मिलता है, जैसे या कोई बोनस के रूप में प्राप्त हो सकता है, या कोई ज़मीन बेचकर मिल सकता है, या कहीं और से मिला हुआ अमाउंट भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यह आप तभी करें जब आपको मार्केट का पूरा नॉलेज हो कि मार्केट बहुत गिर चुका है और यहाँ से रिकवरी आ सकती है। अब हम जान लेते हैं कि एसआईपी में पैसा किन-किन लोगों को डालना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और हर माह के अंत में आपको फिक्स सैलरी मिलती है, तो आप इसमें से अपने बजट को निर्धारित कर एक फिक्स अमाउंट की एसआईपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि डेली सब्जी वाले हैं या कोई दुकानदार हैं जिनको रोज़ाना इनकम होती है, तो वो भी अपने छोटे-छोटे अमाउंट को जोड़कर एसआईपी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको शेयर मार्केट की कोई समझ नहीं है, या आप बाज़ार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर अच्छा रिटर्न लेना चाहते हो, तो भी आप एसआईपी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लमसम अमाउंट में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपको कहीं से इकट्ठा पैसा मिला है और उसकी आपको लंबे समय तक ज़रूरत नहीं है, तो उसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको बाज़ार की समझ है और आप ये सोचते हैं कि बाज़ार बहुत गिर चुका है, या आपको लगता है कि बाज़ार बहुत गिर चुका है और यहाँ से हम अगर पैसा लगाएँगे, तो अच्छा रिटर्न हमारे को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने एसआईपी और लमसम अमाउंट दोनों की इन्वेस्टमेंट के बारे में आज डिटेल से चर्चा की है। अगर आपको मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाना है, तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे एसआईपी करें या लमसम अमाउंट में अपना पैसा डालें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको बहुत कम चांस है कि आप एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आपको हमें कमेंट करके बताएँ कि आप कौन से ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? अगर आप ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।